हे गाइस, तो हम जा रहे थे अपने गांव। तो हमारा गांव था घाट की पगड़ी, तो चौनकोट का रास्ता था सतपुली से आगे से जो थोड़ा सा कटता है। तो उसके बाद हम पहुंचे थे गांव में। तो वो सास जी हैं वहाँ पे, तो वो कूट रहे थे इसे, वो क्या बोलते थे, उरखेल में। मैंने कहा मैं भी कूटती हूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम किया। उसके बाद हम जा रहे थे, अगले दिन नेक्स्ट डे था। तो हम लोग गाँव की मंदिर है वहाँ पे, शिव जी भोलेनाथ जी की। तो वहीं हम रास्ते में जा रहे थे। तो हम लगे थे रास्ता सबके सब, थोड़ा सा पैदल था वहाँ से गाँव से। तो हम पूरी फैमिली जा रही थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गाँव गई थी शादी के बाद, 3-4 साल बाद। मैं उससे पहले गाँव नहीं गई थी। तो मम्मी पापा लगे तो यहाँ का कोई व्यू दिखाती हूँ हमारे गाँव का, ससुराल का। तो इतना सुंदर हमारे यहाँ का व्यू है, ये देख से अखरोट लगे थे और बहुत ही प्यारा है यहाँ पे, पूरा पहाड़ी रास्ते से गाँव में होता ही है। तो अबू तो बैठ गया था पापा के कंधे में, क्योंकि वो थक गया था। तो उसके बाद जो है ना, डोरा जो है आगे आगे जा रही थी, पर वो पीछे नहीं देख रही थी। मैं उसको डोरा डोरा कह रही थी, पर वो आगे आगे चल रही थी। उसके बाद डोरा मेरी गोदी में आ गई थी। तो डोरा ने बोला कि मम्मा मुझे गोदी में ले जाओ, बच्चे होते हैं नहीं चल पाते हैं, थक जाते हैं। हमें थक लग गई थी, तो तो छोटे बच्चे थे। फिर हम पहुँचे थे दूसरे मंदिर, नंदा देवी जो हमारे कुल देवी हैं, उनके मंदिर में हम नारियल चढ़ाने गए थे। तो ये वहीं का व्यू है। तो अब वो पापा की गोदी में है। उसके बाद हम आ गए थे घर वापस। तो छोटी सी छिनकी थी वहाँ पे घर के बगल में। तो बहुत ही भीड़ भीड़ था। डोरा उसको छेड़ी थी, डोरा अबू उसको, बहुत छोटा बच्चा था, छिनकी बोलते जिससे गाय बकरी की बच्चे को। तो उसके बाद ना अबू रो रहा था, अबू सोच रहा था मुझे ना काटने आ रहा है, बट वो तो खिल रहा था। और ये अपनी मम्मी से, मम्मी का दूध पी रही थी और मम्मी से लात मारी थी। डोरा कह रही थी ई छिनकी, ई छिनकी। बोल छिनकी, बोल छिनकी, ये छिनकी, छिनकी, छिनकी ना छिनकी। छोटा छिनकी हाँ छिनकी की नाम। उसके पास जाओ। नहीं, वो मारेगी उसकी माँ मुझे। छिनकी बोल। उसके सर पापा का वो लगा ले, पता नहीं वो लगा लेता हूँ, पता नहीं वो लगा गया था। ये भी सो खुश का तो गई सी ना, सब लोग अगले दिन ना, मतलब पूजाई नचाई जो थी वो हो गई थी रात को। तो अगले दिन का है, सब लोग ना हमारे गांव में, तो आपको पता ही है पहाड़ों में ऐसे खाना खाया जाता है बैठ के। तो यहाँ पे खुस्का बना था, दाल चावल पकौड़ी पापड़ बना था। तो ये खाना ना हमारी तरफ से था, क्योंकि मेरे ससुर जी ने कहा था कि जब मतलब शादी वादी बच्चे उच्चे हो जाएंगे अच्छे से, गाँव में जाएंगे और सबको खाना मतलब खिलाएंगे। जैसे गाँव में होता है कि गाँव में भी खाना खिलाना पड़ता है, सबको पार्टी देनी पड़ती तरीके से पार्टी होती है। तो वही बस हमने किया था। तो सब लोग बैठे थे खाने के लिए, गांव के जितने भी लोग हैं हमारे, जो मतलब गांव के थे सारे ही आए थे। वैसे सारे तो हमारे परिवार के ही हैं। तो उसके बाद हमारे कीर्तन शुरू हो गया था।
हाँ हम लाइक होते थे ठंड होने खा तो गाइस ये अगले दिन होता है तो मैं जाती हूँ खेत में, तो गेहूँ कट रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं पुराने दिन ताज़ा करते हैं। छोटे में जब जाते थे तो मैं दाती पला रही थी, पलाना बोलते हैं हमारे यहाँ, तहाड़ लगाना बोलते हैं इसको दराती को। तो उसके बाद मैं लग गई थी गेहूँ काटने, वैसे सारा तो खा दिया था मतलब सुअर वगैरह ने। तो ये मतलब जितना भी था मतलब सब काटना था, ये भी मेहनत कर रखी थी तो ये मैं लगी थी काटने में। वैसे मेरे हाथ भी तो छिल जाता है ना, उससे झीस होते हैं उसकी। बहुत टाइम बाद मैंने काम किया, छोटे में तो बहुत कर रखा है, एक्सपीरियंस मतलब रह चुका है काफ़ी, बट ये बहुत टाइम बाद था तो मैंने कहा चलो थोड़ा मज़े। गांव का माहौल मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, गांव का माहौल आप लोगों को कैसा लगता है मुझे ज़रूर कमेंट्स करना वीडियो देख के। बट आई लव गांव एंड पहाड़ी एंड लैंग्वेज एंड ऑल चीज़, मतलब कल्चर वगैरह, तो बड़ा मज़ा आता है। मतलब तो मेरी देवरानी थी तो मैं देवरानी के साथ गई थी, मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ। भले हमारे यहाँ है नहीं क्योंकि अब जॉब वगैरह में तो कहाँ होता है, फिर ससुराल में भी नहीं है, बट ये गाँव में ही होता है, पॉसिबल है ये चीज़ें। तो वैसे जब पहले मायके में तो हम बहुत रह चुके हैं, हमने काट दिए थे। तो ये जो है फूला ये बिटका लगा रही थी, हमारे बिटका लगाना बोलते हैं इसको, बिटका बोलते हैं इसको, लगा रही थी। तो बिटका मतलब ये बांध रही थी, मतलब देवरानी मेरी। तो मैंने कहा मैं वीडियो बनाती हूँ तुम बांधो इसे, तो बांध रही थी। तो उसको मैंने अपने सर पे भी रखना था और मैंने ये ना स्कार्फ सर पे बांध लिया था, क्योंकि होता ही है आपको पता ही होगा स्कार्फ सर पे बांधते जब काम करते। तो फाइनली जब मेरी पे उठाने की बारी आई तो उसने कहा चलो मैं आप पे उठाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब उठा दो क्या। ये उठाती तो मैं रॉन्ग साइड चली गई थी, जहाँ से मैं आई थी मुझे लगा वहीं से जाना, लेकिन उन्होंने आवाज़ इधर से नहीं इधर से नहीं इधर से जाना है। तो फिर मैं वापस मुड़ के इधर को आ गई थी, मतलब जो वहाँ बताया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्योंकि मुझे पता भी नहीं है खेत कौन से क्या है क्या नहीं है। तो सीधा सीधा मतलब जाना था, तो सीधा सीधा जाने के लिए कह रहे थे कि सीधे सीधे चलते रहो। बट सीरियसली ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया। देखो खेत कैसे होते हैं हमारे पहाड़ों में, सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, सीढ़ीदार खेत होते हैं, बहुत ही प्यारा व्यू है। देखो घाट की बगड़ी गाँव है, पोखरा ब्लॉक में पड़ता है, चौबट्टा खालता साइड। तो बहुत ही सुंदर व्यू था, लोग भी आ रखे थे अपने अपने खेतों में काम करने के लिए। तो बस ऐसे ही देखो साइड में इल्मोड़ वगैरह हो रखा है, जो लाल लाल फूल है इसको हम खाते भी हैं, मैंने खाया भी था। तो चलते चलते हम लोग अब पहुंच जाते हैं छन्नी में, जहाँ उनकी छन्नी है मेरी देवरानी और की, और वहीं हमने रखना था इसको मतलब गेहूँ को। और ये उनकी छन्नी है पठाल वाली, पीछे आप देख सकते हैं। तो ये पठाल वाले जो पहले घर भी ऐसे होते थे, अब तो उसने पक्के मकान बना दिए। तो ये है वो इल्मोड़ जो मतलब खट्टा खट्टा, इसकी चटनी भी बना सकते हैं, सब्जी में भी डालते हैं, इसके फूल खाते हैं। और जब चोट लग जाती है तो इसको मरोड़ के इसका रस को चोट पे लगा देते हैं जंगलों में। तो औषधि का भी काम करती है, क्योंकि पहाड़ी लोगों को पहाड़ी इलाज पता है। फिर देखिए मोर कितना प्यारा उड़ा था, क्योंकि हम आने लग गए थे घर के लिए अगले दिन वापसी रुड़की। तो आपने देखा कितना प्यारा मोर है। तो सब्सक्राइब कर